हाय। आज हम लोग मैथ्स की फोबिया को दूर करेंगे। जैसे हमें अलजेब्रा में बहुत सारे टर्म ऐसे होते हैं, जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसको देख के ही लगता है कैसे ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। बट अगर कुछ फार्मूलाज को याद रखा जाए तो हम बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला दिए गए हैं, आज इन्हीं फार्मूला को हम समझेंगे और आसानी से अपने क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए समझते हैं पहले इनमें से कौन कौन सा फार्मूला है जिसे याद करने से हमारे अलजेब्रा के जितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उसको बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। तो सबसे पहला यहाँ पे है दिया हुआ x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इक्वल टू एक्स टू द पावर a प्लस b। अब ये मुझे याद रखना होगा कि x टू द पावर a अर्थात कि यहाँ पे बेस अगर सेम हो और पावर डिफरेंट हो या सेम हो, अगर तो वो पावर हमेशा प्लस में होता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b में x की वैल्यू अगर हम रख देते हैं, मान लीजिए 3, तो 3 टू द पावर a की जगह मैंने रखा 2 इंटू 3 टू द पावर b की जगह मैंने रखा 3, तो इक्वल टू हो गया a टू द पावर यानी x टू द पावर a प्लस b। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 टू द पावर 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही x टू द पावर a बाय एक्स टू द पावर b, इसकी वैल्यू होती है x टू द पावर a माइनस b, अर्थात यहाँ पे बेस सेम है और वो डिवाइड में है। तो और पावर डिफरेंट हो या सेम हो, वो पावर हमेशा माइनस में होता है। इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो इसको एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कि यहाँ पे मैंने सपोज इट लिया कि 7 टू द पावर 3 बाय 7 टू द पावर 2 इक्वल टू 7 टू द पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 7 टू द पावर 1। ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट हम समझते हैं x टू द पावर a टू द पावर b, यानी x पे पावर a है और उस पे पावर b हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है x टू द पावर a इंटू b। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको भी एक एग्जांपल के साथ लेते हैं। एग्जांपल में हम इसको लेंगे, अगर x की वैल्यू मैंने रखा 3 और इस पे पावर लिखा है 2 और उस पे भी पावर मैंने दे दिया 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 पे पावर 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 पे पावर 6। ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं x टू द पावर a इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि x टू द पावर a इंटू x यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यहाँ y यानी बेस डिफरेंट है, और बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो हम दोनों को मिला के x इंटू वाई दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर को एक होल के साथ पावर लिख देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा x की वैल्यू मैंने दी है यहाँ पे 7 पे पावर 2 लिख दिया इंटू यहाँ पे y की वैल्यू दी है 3 और 3 पे पावर मैंने लिख दिया है 2, तो इसको लिख दिया मैंने 7 इंटू 3 और इस पूरे पे पावर 2। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 3 ज़ा 21 पे पावर 2 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हम समझेंगे x पे पावर -1, सॉरी x पे पावर -a, यानी किसी पे भी पावर माइनस हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1/x होती है। जैसे मैंने लिखा 8 पे पावर -1 तो इसकी वैल्यू 1/8 हो जाएगी। जैसे 7 पे पावर -1 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/7। ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं x टू द पावर 0। तो x टू द पावर 0 यानी कि x पे पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। यानी अगर हमने लिखा कोई भी डिजिट हो, x की वैल्यू मैंने लिखा 0, x पे पावर x की वैल्यू मैंने लिखा 7, उस पे पावर 0, तो इसका नंबर होगा 1। उसी तरह मान लीजिए 8 पे पावर मैंने लिखा 0 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1।
तो किसी पे भी पावर अगर 0 लग जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा हमेशा 1 होती है। तो इन सारे फार्मूलाज़ को अगर समझ लिया जाए और इसको दिमाग में रख लिया जाए तो हम अलजेब्रा में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही आपको होगी। तो इसीलिए आप इन सारे फार्मूला को अच्छे से समझिए और बाकी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी सॉल्व आसानी से किया जाता है। थैंक यू।